कोरोना वबा के बाद से मुल्क में ज़बरदस्त माशी गिरावट रोनुमा हुई है, जिसकी वजह से हर आम व ख़ास परेशान हो गया है। ऐसे में जिन घरों के अफराद खाना बीमारियों का शिकार होते हैं, इन्हें दवाखाने में पैसे ना होने की वजह से अच्छा इलाज नहीं मिल पाता। ऐसे में डॉक्टर संतोष पे चटाड़े पिछले कई सालों से मरीजों की कम फीस में 12 सालों से काम करते आ रहे हैं। अब तक कई मरीज़ उनके हाथ पर सेहत याब भी हुए हैं। इसके अलावा वो कई समाजी काम भी अंजाम देते हैं। हमारे शहर नांदेड़ में सोमेश कॉलोनी में उनके संस्था भी चलती है, जिससे कई अफराद फ़ायदा उठाते हैं। उन सारे कामों को देखते हुए इन्हें शहर व बैरूनी शहर में छोटे और बड़े अवार्डों से भी नवाजा गया। आज उनसे ख़ास मुलाकात शेख इमरान एडिटर चौथा सुतून के साथ। नाज़रीन, चौथा सुतून नांदेड़ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपकी खिदमत में शेख इमरान। कोरोना वबा के बाद हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में जो माशी लेवल पे जो गिरावट आई हुई है इकनॉमिकल, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद चाहे जो कोई भी शोबा हो और आम और ख़ास जो परेशानी का शिकार हो, ऐसे में बहुत कम ऐसे अफराद मिलते हैं जो गरीबों की मजबूरों की जो मदद के लिए आगे आते हैं। ऐसे ही हमारे साथ बात करने हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर संतोष पी जदाड़े सर है, जो पिछले कई सालों से समाजी खिदमत और पेशेंटों की जो है मरीज़ों की कम फीस में हेल्प करते हैं और कई संस्थाएं भी चलाते हैं। इसकी वजह से हमारे नांदेड़ की इंतज़ामिया की तरफ से और बड़े बड़े अवार्ड्स वगैरह भी उनको दिए जा चुके हैं। तो उनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से वो इस काम के लिए आगे आए। तो सबसे पहले सर आपका हम जो है हमारे चैनल की तरफ से शुक्रिया। धन्यवाद सर। तो पहले तो सवाल सर से ये है हमारा कि आपने जो तालीम हासिल की है उसका मुख्तसर बैकग्राउंड किस तरीके का था, फैमिली बैकग्राउंड, और आपने एजुकेशन किस तरीके से हासिल की वो मालूम करते हैं। थैंक यू इमरान। इमरान ने जैसे बताया कि कोविड के बाद और अभी जो चल रहा है, तो अभी हमें भी पेशेंट की सेवा करने का मौका मिल रहा है। कुदरत ने हमें, खुदा ने हमें पेशेंट का मदद करने का मौका दिया है। उन्होंने जैसे मुझे प्रश्न पूछा है, वैसे क्वेश्चन पूछा है, उसका मैं आंसर देता हूँ कि मैं नांदेड़ नांदेड़ का वसनीय गांव का हूँ और मेरा 12वीं नांदेड़ में हुआ है, साइंस कॉलेज। उसके बाद मेरा BHMS जो होम्योपैथिक में तालीम लिया हूँ, ये नांदेड़ होम्योपैथिक कॉलेज से लिया हूँ, SMPS के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से, और वहाँ से मेरा चालू गया। मैं एक सामान्य घर का एक व्यक्ति हूँ। नांदेड़ में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग बीमारी से परेशान, नांदेड़ में क्या पूरे महाराष्ट्र में। तो मैंने जैसे कि मेरे एरिया में भी मैंने देखा है, तो डॉक्टर बनना चालू हो गया। मगर वहाँ से भी डॉक्टर बनते बनते मुझे पता चला कि बीमारी के साथ साथ लोगों को आरोग्य के बारे में पता नहीं है, मालूमात नहीं है सही तरीके की। तो ये चलते रहा। जब मैं सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में था, तभी मैंने कैंप लेना चालू किया। मैं सेकेंड ईयर में मेरा पहला कैंप मेरे वसनी गाँव में लिया था, जो हमारे फाउंडर है जिसने होम्योपैथी बनाई थी, डॉक्टर सैमुअल एनिमल होम्योपैथी क्लिनिक। उस टाइम में पहला कैंप मैंने नांदेड़ के जो डॉक्टर थे उनको बुला के फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लिया था। उस टाइम से ये सिलसिला चलते आ रहा है, तो अभी भी चल रहा है मेरा। फिर बाद में मैंने BHMS होने के बाद मेरा PG भी हो चुका है, PG इनके क्लिनिकल रिसर्च जो रिसर्च सेंटर डालते हैं उसका। मैं फिर बाद में मेरा LLM भी हुआ है नांदेड़ में, जो लोगों को डॉक्टर को जो केसेस वगैरह रहते हैं उसके अंदर में हम मदद करते हैं। जो पेशेंट को कभी कभी डॉक्टर से कभी तकलीफ हो जाती है, तो तभी हम उनको मदद करते हैं। इसको बोलते हैं मेडिको लीगल। उसके अंदर मेरे PG भी हो चुके हैं मेडिको लीगल रिसर्च के अंदर। तो यह मेरा एजुकेशन रहा। फिर उसके बाद मैं जैसे कि मेरा OPD, मेरे दवाखाना डॉक्टर सैमुअल एनिमल होम्योपैथिक क्लिनिक 2010 में मैंने वसनी में चालू किया। उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट बढ़ते गए, लोगों को हमने अवेयरनेस पैदा की। उसके बाद मैं कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ, SMPS के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के अंदर। वहाँ पे हमने जो प्रैक्टिस करते हुए हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि किस तरह से डॉक्टर बनना चाहिए, किस तरह से पेशेंट की खिदमत करनी चाहिए, किस तरह से पेशेंट को ठीक करना चाहिए। तो अभी चल रहा है। ये करते करते हमें ये भी पता चला कि सिर्फ दवाखाना और पेशेंट निकाल के हम जल्दी पेशेंट को ठीक नहीं कर पाते, उनके पास अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। और ऐसे कुछ पेशेंट है कि वो हमारे पास नहीं आ सकते। तो उनके लिए हमने क्या किया कि हमारे एक NGO संस्था आरोग्य रक्षक बहुत सेवा संस्था हमने स्थापन की, और उसके हिसाब से हमने एक OPD भी चालू की कि जो लोग पैसे दे नहीं सकते या उनको पास पैसे की कमी है, उनके लिए भी हमने सोमेश कॉलोनी के अंदर एक OPD चालू की। अभी हमारा आगे का प्रयास है कि हम नांदेड़ में भव्य दिव्य ऐसा होम्योपैथिक हॉस्पिटल, जैसे कि एलोपैथी में हॉस्पिटल रहता है, पेशेंट एडमिट रहते हैं, उनको कैंसर या डायबिटीज हाइपरटेंशन के ऊपर जो
लोग शरीक होकर ट्रीटमेंट लेते हैं, वैसे ही हम नांदेड़ में बड़ा होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर हो, यह हमारा मानस है। और इसी तबले पे हमारा अभी चल रहे हैं। और हमने अभी नई NGO भी ये कर रहे हैं कि ग्रुप भी बनाए हैं, देखिए आरोग्य रक्षक हेल्थ मिशन, उसके अंदर आप मेंबर हो सकते हो। जिनको भी हेल्थ के अंदर काम करना है वो भी मेंबर हो सकता है, जो टीचर हो, व्यापारी वर्ग हो, सबको हम एक साथ मिल के ये आरोग्य क्षेत्र, जैसे कि आप देखे होंगे कि आप हेल्थ के अंदर कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन बढ़ रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए हमारा प्रयास चल रहा है और ये चलते रहेंगे। और सर आपके फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके का था, आपने तालीम हासिल? ओके, मेरी तालीम, मैं एक शेतकरी कुटुंब से हूँ। वडगांव किवड़ा यहाँ पे हमारी खेती है और मेरे दादाजी खेती करते थे। मेरे पिताजी, उनका छोटा सा दुकान था वसरनी में, और वो वसरनी एक रोज़गार चलता था और मैं भी उसी दुकान में बैठता था। मेरा 10वीं तक मैंने मेरे पिताजी के साथ व्यापार ही किया है, किराना दुकान, रोज सामान लेके आना है, ये करना है। और मेरी मम्मी घर में काम करने ये रहती है। दो चीज़ मैंने देखा है कि खेती कैसे क्या की जाती है और दुकानदारी कैसे की जाती है। बट जब मैं आगे बढ़ा तो पैसों की कमी थी, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल में काम करना पड़ा। एक हॉस्पिटल में मैंने काम किया तो डॉक्टर का मेरे साथ रिलेशन आया, बड़े बड़े डॉक्टर का। तो मेरे मन में इच्छा है कि मैं डॉक्टर बन पाऊँ। और आगे जाके मैंने अलग अलग तरह के डॉक्टर से मिलना चालू किया कि किस तरह से डॉक्टर की एग्ज़ाम, पहले एग्ज़ाम ही नहीं पता थी कि डॉक्टर को क्या करना है, CET किस तरह से होती है, क्योंकि सब शेतकरी और व्यापारी वर्ग का कुछ पता नहीं। मेरे माता जी को पता नहीं और मेरे दादाजी को पता नहीं, किसको भी पता नहीं कि 12वीं के बाद कौन सी CET रहती है या नीट रहती है। उस टाइम में, हमारे टाइम में CET थी, मुझे भी पता नहीं था कि CET है, उसकी ट्यूशन रहती है। हमने घर पे पढ़ाई करते, बाद में 1 साल तो ऐसा ही गया कि पता ही नहीं कि CET होती है। बाद में CET दी में पास हो गए तो फिर नंबर लग गया, क्योंकि एजुकेशन इसका अभी पता चल रहा है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो क्या होता है कि आप हमारे अपने घर में कोई पैसे वाला नहीं रहता तो उसका 2-3 साल पीछे आ जाता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ। हमारे घर वाले को पता रहता था कि CET जल्दी देना पड़ता है, तो यह हो जाता था। इसीलिए हमारी गुजारिश है हर एक व्यक्ति से, समाज के, कि सब ने अपने बच्चे को अच्छी तालीम दो, क्योंकि तालीम ही आगे पूरी घर आगे ले जा सकता है। यह हमारा एक एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। आखिरी सवाल सर ये है कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी सुविधा है जो इलाज आप जो है मुफ्त में करवाते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अभी मैं जो डॉक्टर हूँ, होम्योपैथिक सिस्टम का डॉक्टर हूँ। अभी होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर हमारा सबसे बड़ा यह रहता है कि हम जो व्यक्ति रोगी बना है उसको निरोगी कराए, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमारा एक और पेशेंट का अधिकार क्या है कि मरते दम तक वो निरोगी रहे, बिना गोली खाए वो ठीक रहे। तो हमने जो होम्योपैथी है, जिसके फाउंडर डॉक्टर सैमुअल हैनेमन होम्योपैथी ये है, और उनके हमारे दवा का नाम उनके ऊपर ही हमने रखा है। तो हम सबसे पहले हमारा यह है कि स्किन डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, कैंसर, और सबसे बालों की समस्या है, आँखों की समस्या है, मोटापा है, जिसको खाना, छोटे बच्चों के अंदर हाइट बढ़ाना है, सबसे ये सब चीज़ होम्योपैथी में बहुत जल्दी से जल्द ठीक करने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ डे बाय डे बढ़ रहा है, हर घर के अंदर डायबिटीज़ आ रहा है। अभी तो WHO कहता है कि 10 साल 20 साल के बाद जैसे डायबिटीज़ हर एक घर के अंदर है, वैसे कैंसर एक घर के अंदर हो सकता है। और उसके पहले उसी हम कर रहे हैं कि कैंसर के ऊपर रिसर्च करना, डायबिटीज़ के ऊपर रिसर्च करना है, और इसके ऊपर हमारा ट्रीटमेंट, सबसे बड़ी ट्रीटमेंट हम इसके ऊपर ही कर रहे हैं आज। जैसे कि आप देखे होंगे कि बहुत लोगों को पाइल्स की दिक्कत है, फिशर है, फिशुला है, एसिडिटी है, ये सब के ऊपर हमारा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ठीक करती है और पेशेंट को बहुत जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास करती है। दोस्तों, सर की तरफ से बहुत सारी चीज़ें हमको जो है सीखने में मिली है। तो कोई भी आपको जो है अचीवमेंट हासिल करना है तो उसके ऊपर पहले आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी उस नतीजे में आप जो है पहुँच सकते हैं। दूसरी चीज़ ये बोले कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी जो है इलाज नहीं है, यानी हर बीमारी का इलाज आपको जो है मिल जाएगा। तो सर, आपने आपका कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपको शुक्रिया अदा करता। धन्यवाद इमरान और इमरान के सहयोगी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया है। धन्यवाद, अपने दिल से मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।